हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करनी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब जैसे मैं ये क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए सपोज करिए मैं इसका 3.4 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। उसके लिए देखिए क्या कहता है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन चाहिए, तभी आप उसके न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में जो भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप फ्रैक्शन को लेट करते हैं। लेट फ्रैक्शन x अपॉन y, आपने ये फ्रैक्शन लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू सम कहता है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लिया एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर y है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो इट रिड्यूसेस टू 1 हो जाता है, इक्वल टू 1 के रखा। और उसके बाद फिर दोनों तरफ फ्रैक्शन अगर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 1 की 1 से करेंगे तो x प्लस 1 की y माइनस 1 से करेंगे तो y माइनस 1। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करनी है। उसके बाद फिर आपने x y को इधर ले आए माइनस 1 ऑलरेडी उस तरफ है, 1 को उधर लेके गए -1, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 प्लस -1 मीन्स -2। तो इस तरीके से आपको एक इक्वेशन फाइंड हो गई इसकी। फिर आप इससे आगे देखते हैं, इट बिकम्स 1/2। कह रहा है कि 1/2 हो जाता है क्या, फ्रैक्शन, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी कि सेकंड में कह रहा है कि अगर आप डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। डिनोमिनेटर में 1/1 ऐड करना है मीन्स न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना, तभी तो उसने नहीं दे रखा कुछ भी। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 2 की x से करोगे 2x, 1 की y से की तो y प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब आप किसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहता हूं, तो मैं x के कोफिशिएंट अगर देखूं, y के कोफिशिएंट मुझे इक्वल मिल रहे हैं, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट हमें इक्वल मिल रहे हैं लेकिन उनके साइन देखेंगे, फिर हम साइन सेम है, सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि एक का साइन चेंज हो जाए। तो उसके लिए लिखेंगे ऑन subtracting equation first from second। फ्रॉम के बाद मैंने सेकंड लिखा है तो मुझे पहले सेकंड को लिखता हूं मैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। y के कोफिशिएंट इक्वल है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे नीचे वाले के, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। नीचे जो भी टर्म्स होते हैं उसके सबके साइन चेंज करने होते हैं नीचे वाले इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन के। जैसे ये प्लस x है तो माइनस x है तो प्लस x, ये माइनस तो प्लस। फिर उसके बाद आपने देखा ये 2x और ये माइनस का 2x, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 का x प्लस 1, माइनस वाई प्लस वाई आपस में कैंसिल, और 1 प्लस 2 यानी 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में मान लो मैं पुट करता हूँ, तो हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, 3 उधर गया -3, -2 -3 -5, और इधर माइनस वाई है तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया तो y इज इक्वल्स टू 5।
तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 फाइंड कर ली। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 3 है, y की 5 है, 3 - 5 -2 आएगा और RHS भी -2 है, इसका मतलब आपका ये सम सही हुआ है। ये तो मैं चेक करना आपको पहले भी बता चुका हूँ। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद किसी भी इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसमें LHS RHS के इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन सही हुआ है। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की 5, 3 - 5 -2 होता है, RHS भी -2 है, तो इस तरीके से आपने चेक किया तो आंसर सही है। दैट्स ऑल। अब आप जैसे इसका एक सेकंड क्वेश्चन करना चाहते हैं, अब हमने इसका कोई सेकंड क्वेश्चन लिया। अब सपोज करिए मैं इसका सेकंड पार्ट करना चाहता हूँ सेकंड क्वेश्चन का। कह रहा 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, पहले नूरी थ्राइस थी, थ्राइस मीन्स 3 टाइम सोनू के एज की। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो ट्वाइस होगी सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बाद की एज या पहले की एज बताने के लिए आपको प्रेजेंट एज का पता होना जरूरी है। सपोज करिए आपकी प्रेजेंट एज आपको पता है तो आप 5 साल पहले की एज भी बता सकते हैं, 10 साल बाद की एज भी बता सकते हैं। 5 साल पहले की एज बताना चाहते हो तो आप प्रेजेंट एज में से 5 माइनस करेंगे। 10 साल बाद की एज बताना चाहते हो तो आप प्रेजेंट एज में +10 कर देते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी x एंड y ईयर्स। ये मैंने प्रेजेंट एज मान ली दोनों की, नूरी की और सोनू की। अब अकॉर्डिंग टू सम 5 years ago नूरी की एज क्या होगी x - 5, प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर लेंगे। सोनू की क्या होगी y - 5, उसकी एज में से 5 ईयर माइनस कर देंगे। तो कह रहा है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी थ्राइस थी सोनू की एज की, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई इस तरफ कर देनी है, ठीक है, सोनू की एज की तरफ। नूरी थ्राइस 3 टाइम है सोनू की एज का, तो ये है x - 5, 3 की आपने अंदर मल्टीप्लाई की तो 3y, 3 की -5 से मल्टीप्लाई की तो -15, उसके बाद x, 3y को इधर लेके आए तो -3y, -15 ऑलरेडी इस तरफ है, -5 को इधर लाते हैं तो +5। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास x - 3y = -10, क्योंकि -15 ग्रेटर है, इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन कहता है 10 years later 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद सोनू की एज हो जाएगी, नूरी की एज हो जाएगी x + 10 और सोनू की y + 10। फिर ये कहता है कि 10 years later जो है नूरी ट्वाइस होगी सोनू की एज की। नूरी अब की बार ट्वाइस है सोनू की एज की, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद x + 10, 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो 2y + 20, x - 2y, 2y को इधर लाए -2y, 20, 10 को उधर लेके गए -10, और ये x - 2y = 20 - 10 यानी 10। ये क्वेश्चन सेकंड आ गए आपके पास इस तरीके से। कह रहा था सेकंड कंडीशन में कि 10 years later 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। 10 साल बाद दोनों की एज 10 साल बढ़ जाएगी और नूरी की हो जाएगी x + 10 और सोनू की y + 10। फिर कह रहा है कि नूरी जो है वो ट्वाइस होगा सोनू की एज का, तो नूरी जो है ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम, डबल। 2 से अंदर मल्टीप्लाई की 2y + 20, उसके बाद 2y को इधर लेके आए x - 2y 20, 10 को उधर लेके गए -10, x - 2y = 10। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों को अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं x के कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वल है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर तो हम क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट इक्वल है, फिर उनके साइन देखा, साइन उनके सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
first from second. Second equation is x minus 2y is equals to 10 और फर्स्ट है x minus 3y is equals to minus 10. ये इक्वेशन है हमारे पास. अब ये क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज करेंगे. जो नीचे लीनियर इक्वेशन है उनके टर्म्स के, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस. उसके बाद प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए, माइनस 2y और प्लस 3y. तो प्लस का 1y 1 लिखते नहीं है तो प्लस y लिखेंगे हम. माइनस 2y प्लस 3y तो प्लस y. साइन चेंज होने के बाद जो न्यू साइंस मिलते हैं हमें वो देखने होते हैं, पुरानों से हमें कुछ लेना देना नहीं. तो माइनस 2y प्लस 3y प्लस y आ गया और 10 प्लस 10 ये 10 और ये भी प्लस 10 हो गया तो 10 प्लस 10 20. y की वैल्यू 20 आ गया. अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है. तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सपोज करिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं. इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y x माइनस 3y 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू माइनस 10. फिर ये x इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस 60 होगा उधर लेके जाएंगे प्लस 60, माइनस 10 प्लस 60 तो प्लस 50 क्योंकि प्लस का 60 ग्रेटर है. 50 ईयर्स x की वैल्यू और y की 20 ईयर्स. These are the ages of Nuri and Sun. That's